पर ट्रेंड होने लगा #रिजाइन आसिम मुनीर। सोशल मीडिया पर पाक सेना प्रमुख के खिलाफ पाकिस्तानी इस कदर गुस्साए थे कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए खतरा तक बता दिया। देखें रिपोर्ट। पाकिस्तान में सेना प्रमुख के खिलाफ हल्ला बोल। पाक सेना प्रमुख के खिलाफ भड़के पाकिस्तानी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिजाइन आसिम मुनीर हुआ ट्रेंड। पाकिस्तान में बैठे हुक्मरानों को पहलगाम अटैक कितना भारी पड़ रहा है, ये वहां की जनता की सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर मालूम चलता है। पाकिस्तान की आवाम अपने ही आर्मी चीफ के खिलाफ भड़की है। पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी लोगों में भारी आक्रोश है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डॉक्टर मूना नाम से एक पाकिस्तानी ने आसिम मुनीर पर पहलगाम हमले की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। इस यूजर ने आसिम मुनीर को पाकिस्तान के लिए खतरनाक बताते हुए उन्हें तुरंत हटाए जाने की मांग की है। पाकिस्तान में आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जबरदस्त विरोध हो रहा है। एक वायरल पोस्ट में आसिम मुनीर को बंकर में छुपा दिखाया गया है और फौजी तानाशाही खत्म करो, पाकिस्तान को आजाद करो का नारा लगाया गया है। वहीं एक दूसरे ट्वीट में सवाल उठाया गया है कि क्या अब जनरल बाजवा को फिर से बुलाया जाएगा, क्योंकि आसिम मुनीर बुलेट प्रूफ बंकर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। एक अन्य पाकिस्तानी यूजर ने एक्स पोस्ट में आसिम मुनीर को साइकोपैथ कहकर निशाना बनाया है। इन सोशल मीडिया पोस्ट से साफ है कि पाकिस्तान की आवाम अब आसिम मुनीर से आजादी चाहती है। पाकिस्तान में फौज पर सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक मीम में सवाल उठाया गया है कि अगर फौज भारत बॉर्डर पर चली जाएगी तो ईरान बॉर्डर से तेल कौन तस्करी करेगा। सोशल मीडिया पर ये मजाक पाकिस्तान आर्मी के लिए अब एक सिरदर्द बनता जा रहा है। पाकिस्तान में सेना के खिलाफ बगावत इस कदर है कि पाकिस्तानियों ने सीधे आरोप लगाने शुरू कर दिए। एक यूजर ने लिखा कि जब भी जनता पाकिस्तान की फौज से सवाल करती है तो वो फर्जी ऑपरेशन और देशभक्ति गाने बनाकर जनता को गुमराह कर देते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में दिखाया गया है कि अब फौजी गोली नहीं बल्कि गाने चला रहे हैं। 1971 जैसा हारो या जीतो थीम पर बना ये गाना पाकिस्तान की स्टडीज बुक्स का हवाला देकर भावनाएं भड़काने की कोशिश है। गाने को इस्लामाबाद की कसाई ने प्रोड्यूस किया है। पोस्ट में तंज कसते हुए लिखा गया, अपने लोगों पर गोलियां चलाओ, दुश्मनों पर गाने फेंको। एक और यूजर ने पाकिस्तान के फौजी अफसरों को जनरल गैसलाइट, कर्नल क्लाउन और मेजर मिसडायरेक्शन कहकर ट्रोल किया है। एक पाकिस्तानी यूजर ने तो पाकिस्तान की फौजियों की पोल खोलकर रख दी। परिजाद नाम के यूजर ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान फौज देश का संविधान तोड़ती है, कानून की धज्जियां उड़ाती है और महिलाओं की अश्लील वीडियो बनाती है। यही नहीं, इस यूजर ने पाकिस्तानी फौज पर स्मगलिंग, ड्रग्स और चोरी जैसे संगीन इल्जाम भी लगाए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक और पोस्ट में आसिम मुनीर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। लिखा गया है कि वो हत्या, लूटपाट, चोरी और अपहरण जैसे गुनाहों में शामिल है, जिनकी सजा मौत हो सकती है। पहलगाम में जब से आतंकी हमला हुआ है तब से पाकिस्तानी अपनी ही सरकार और सेना के खिलाफ सोशल मीडिया पर मीम बनाने में जुट गए हैं। इन सोशल मीडिया पोस्ट ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार आतंकवाद में कितनी लिप्त है। पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के बाद देश भर में आक्रोश का माहौल है। भारत के कड़े रुख को देखते हुए पाकिस्तान के हौसले पस्त हैं। पाकिस्तान भारत को युद्ध की धमकी दे रहा, लेकिन वो ये भूल जाता है कि उसने कई बार भारत के हाथों मुंह की खाई। जोधपुर में प्रदर्शित यह टैंक पाकिस्तान की बुजदिली की जिंदा निशानी है। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान जानता है कि भारत से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। इससे पहले वो इसका अनुभव 1971 के युद्ध के अलावा करगिल वॉर में भी कर चुका है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है, तो अब पाकिस्तान गीदड़ भभकी दिखा रहा है। पाकिस्तान में कितना दम है और वो कितना शूरवीर है, उसकी तस्वीरें जोधपुर में भी मौजूद है। जोधपुर में पाकिस्तानी सेना के वो 2 पैटर्न टैंक मौजूद हैं,
जिन्हें वो 1971 के युद्ध में मैदान में छोड़कर भागी थी, जिनमें से एक को जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने महावीर उद्यान में स्थापित किया गया है, जबकि दूसरा टैंक रसाला रोड से बनार रोड की तरफ जाने वाली सड़क पर रखा गया है। T-59 टैंक पाकिस्तान की बुज़दिली और भारत की सेना की शौर्य का जीता जागता सबूत है। पाकिस्तान युद्ध अगर करता है या युद्ध की बात करता है तो हमें इतिहास के झरोकों में झांकने की जरूरत है कि पाकिस्तान की वीरता कैसी रही है और भारत के साथ पाकिस्तान के युद्ध रहे हैं, उनमें क्या परिणाम रहे हैं। हर युद्ध पाकिस्तान हारा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक पाकिस्तानी टैंक है जो 1971 युद्ध के दौरान बुज़दिल पाकिस्तान लड़ने आया था भारत से, लेकिन अपने हथियार ही छोड़कर चला गया और वो हथियार छोड़ के जब भागा तो इन हथियारों को अलग अलग शहरों में प्रदर्शित किया गया। ये पैटर्न टैंक है। तत्कालीन समय में सबसे अत्याधुनिक टैंक जो कहे जाते थे, ये टैंक लेकर पाकिस्तान 1971 के युद्ध में जो मैदान में उतरा था, युद्ध के मैदान में। दरअसल इन टैंक को जोधपुर में लाने का श्रेय सलोड़ी निवासी जोराराम बिश्नोई को जाता है, जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान सेना के 10 T-59 टैंक को अपने ट्रैक्टर की मदद से 13 दिन के अंदर युद्ध क्षेत्र से जोधपुर तक पहुंचाया था। युद्ध के बाद इन टैंकों को अलग अलग उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि कुछ को सैन्य संग्रहालयों में प्रदर्शित किया गया ताकि लोग युद्ध की स्मृति और भारतीय सैनिकों की बहादुरी को याद रख सके, जो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान से जीते गए थे। ये टैंक उस युद्ध में भारतीय सेना की विजय का प्रतीक है। हाँ, बस 1971 में ये छोड़ के चले गए थे। वो कुछ नहीं, गिद्दर बम के है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। इंडियन एयरफोर्स बहुत पावरफुल है अभी के टाइम में, विश्व गुरु है भारत, तो वैसे कुछ नहीं है, गिद्दर बम के है। साल 1971 में पाकिस्तान के पास सबसे उन्नत तकनीक के पैटर्न टैंक थे, जिसके दम पर वो युद्ध के मैदान में उतरा। लेकिन जब भारत के रणबांकुरों ने रणभूमि में अपने हौसले के दम पर कहर बरपाया तो रणभूमि में हाहाकार मच गया। पाकिस्तान की सेना जिस युद्ध पैटर्न टैंक के भरोसे मैदान में उतरी, उन्हें वहीं छोड़कर भाग खड़ी हुई। कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ पाकिस्तान बात करता है, युद्ध की बात करता है, भारत के साथ दो हाथ करने की, लेकिन ये बुज़दिल पाकिस्तान की निशानियां जो हिंदुस्तान के विभिन्न शहरों में प्रदर्शित की गई है, ये बताती है कि पाकिस्तान के पास भले ही कितने अत्याधुनिक हथियार क्यों ना हो, लेकिन हौसला भारतीय सेना का वो है जिसके सामने पाकिस्तान टिकने वाला नहीं है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। और चलिए, इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान के शाहिद राजाई बंदरगाह पर भीषण धमाका हुआ है, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई है। धमाके में 400 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। राजाई बंदरगाह मुख्य रूप से कंटेनर यातायात को संभालता है